गुड इवनिंग दोस्तों। सीडी आर के सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा। देखिए, जो आपका बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा, इस पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा बाल अधिकार एवं रक्षात्मक प्रावधान। यानी कि देखिए, बालकों के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या रक्षात्मक प्रावधान है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बालकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से रक्षात्मक प्रावधान हमारे भारतीय संविधान, हमारे भारतीय कानून के अनुसार उनको मिले हुए हैं, जिनके माध्यम से वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला बाल अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। देखिए, जीवन जीने का अधिकार आप सभी जानते हैं, जिस बालक ने, जिस बालिका ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। और देखिए, बालक और बालिका आगे चलकर ही देश के प्रभुत्व नागरिक बनते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस धरती पर जिन्होंने भी, चाहे बालक हो या बालिका हो, तो उन सबको जीवन जीने का अधिकार है और वो जीवन भी अपनी इच्छाओं से, अपने ढंग से जीविका उपार्जन करते हुए उनको ये अधिकार प्राप्त है। दूसरा है विकास का अधिकार। देखिए, आप सभी जानते हैं, आप सब या हम सब या धरती के सभी नागरिक अपना विकास करना चाहते हैं, चाहे बालक हो या बालिका हो। तो बालक और बालिकाओं को हमारे भारतीय संविधान अनुसार विकास का अधिकार मिला हुआ है। देखिए, जब उनका विकास होगा तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपना लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। यदि उनका विकास नहीं होगा तो वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनको विकास करने का अधिकार मिला हुआ है। तीसरा अधिकार मिला हुआ है संरक्षण का अधिकार। देखिए, हमारे भारतीय संविधान अनुसार सभी को संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, चाहे बालक हो या बालिका हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। अब ये बालकों को संरक्षण चाहे माता पिता के द्वारा मिले या किसी संरक्षक या अभिभावक के द्वारा मिले, तो वे सब मिलकर बालक का संरक्षण करते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में, शिक्षा प्राप्ति में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके बाद शिक्षा का अधिकार। देखिए, आप सभी को पता है, हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। और हमारे भारतीय संविधान में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो पूरे देश में लागू है, वो है पूरे देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है। और उसी के अंतर्गत जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें भी कक्षा का 25% निःशुल्क छात्र निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जो भारतीय बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा का अधिकार यानी कि बाल अधिकार मिला हुआ है, जिसके माध्यम से वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जन्म प्राप्ति का अधिकार। देखिए,
आप सभी को पता है, जब माता और पिता में निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के पश्चात जब भ्रूण परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो बालक या बालिका का जन्म होता है। तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में सभी को जन्म लेने का अधिकार मिला हुआ है, चाहे बालक हो या बालिका हो। यानी कि जिन गर्भावस्था में भ्रूण का निर्माण हो गया तो उनका जन्म इस धरती पर अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि हम चाहे बालक हो या बालिका हो उसको गर्भ काल में ही मार नहीं सकते, और कन्या भ्रूण हत्या पर तो और अधिक रोक लगी हुई है कि हम प्रसव के समय या जन्म से पहले लिंग की जांच नहीं कर सकते कि बालक है या बालिका है। यानी कि गर्भ में चाहे बालक हो या बालिका हो सभी को जन्म लेने का अधिकार प्राप्त है। तो और यदि वह ये इस कानून का उल्लंघन करता है तो हमारे संविधान में, हमारे कानून में सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद बाल श्रम से मुक्ति का अधिकार। देखिए, बाल श्रम होता है 18 साल से कम कोई बालक यदि कोई कल कारखाने या कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य करता है या किसी के द्वारा करवाया जाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। और 18 साल से कम बालक, कम उम्र के बालक को यदि कल कारखानों या शरीर को हानि पहुंचाने वाले कार्यों को यदि कोई करवाता है तो वो बाल दंड के रूप में या उसे सजा भी हो सकती है। आपने चाय की दुकानों या किसी होटलों पर छोटे बालकों को कार्य करते हुए देखा होगा, तो ये बाल श्रम जो दंड प्रक्रिया है उसका उल्लंघन है, और उस दुकानदार को या होटल्स वाले को जेल भी हो सकती है। तो किसी भी बालक पर, चाहे माता पिता हो या अभिभावक हो या राज्य या देश का कोई भी नागरिक हो, उस पर बाल श्रम के लिए दबाव नहीं डाल सकते। तो बालकों को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो उनकी जब बाल्य अवस्था है तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, पालन पोषण का अधिकार जो उनको मिला हुआ है, जीवन जीने का अधिकार जो उनको मिला हुआ है उसका वो उपभोग करे और आगे बढ़े। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाए तो अपनी जीविका उपार्जन भी करें। ये हमारे संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है। तो जो बालक है उनको बाल श्रम से मुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद शोषण का अधिकार। देखिए, शोषण का अधिकार बालक बालिकाओं के साथ साथ हमारे भारतीय समाज में भारत के प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। मान लीजिए कोई बालक या बालिका का शोषण करता है, चाहे माता पिता हो या अभिभावक हो या संरक्षक हो या नागरिक हो, यदि बालक बालिका का शोषण करता है तो हमारे भारतीय संविधान अनुसार उसे सजा का प्रावधान है। तो बालकों को एक रक्षात्मक युक्ति या रक्षात्मक उपाय मिला हुआ है कि शोषण के विरुद्ध वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यदि माता पिता उस पर अधिक दबाव डालते हैं तो हमारी सरकार उसको संरक्षण प्रदान करेगी और उसे आगे बढ़ाने में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जीविका उपार्जन का क्षेत्र हो, सभी में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसके बाद भरण पोषण प्राप्ति का अधिकार। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि शादी होने के बाद पति द्वारा पत्नी को छोड़ दिया जाता है और बच्चे पत्नी के पास रह जाते हैं। तो पत्नी कहां से उनका पालन पोषण करे, गुजारा करे, खुद का करे, बच्चों का करे। तो हमारे भारतीय संविधान में ऐसे बालक बालिकाओं के लिए भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है।
भरण पोषण अधिकार के तहत जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, यानी कि जो पति से अलग होकर रह रही हैं या परित्यक्तवा है, उन्हें के बालक बालिकाओं को भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत पति द्वारा कुछ हिस्सा आर्थिक रूप में बालक बालिकाओं के भरण पोषण हेतु उनको दिया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार वो सजाए का प्रावधान उनको है, उन्हें जेल भी हो सकती है। तो हमारे जो बालक बालिकाएं हैं परित्यक्तवा, तो उन बालक बालिकाओं को भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति का अधिकार। देखिए, कई बालक या बालिका ऐसे होते हैं जिन्हें आर्थिक आवश्यकता होती है, मान लीजिए शिक्षा से संबंधित हो या अपने विकास से संबंधित हो या कई आवश्यकताओं की पूर्ति हो। या देखिए, हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। जिस बालक बालिकाओं को रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले या मकान नहीं मिले, ऐसे बालक बालिकाओं को आर्थिक आवश्यकता का अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत हमारी सरकारें भी उनको आगे बढ़ाने में, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं में मदद कर रही है। तो ये सरकार का सराहनीय कदम है, जिनके माध्यम से आर्थिक आवश्यकताओं वाले बालकों को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार उनका खूब सहयोग कर रही है। इसके बाद मूलभूत आवश्यकता का अधिकार। देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये देखिए सभी बालक बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और बालक बालिकाओं के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति या इन रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकता का अधिकार किनको मिला हुआ है? सभी बालक बालिकाओं और भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है। इसके बाद कानून की समानता का अधिकार। देखिए, भारतीय भूमि पर जिन बालक बालिकाओं ने या नागरिकों ने जन्म लिया है, उन सभी को कानून की समानता का अधिकार मिला हुआ है। कानून की निगाह में किसी भी बालक बालिका, महिला पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कानून सबके लिए लागू है और समान रूप से लागू है, वो सबको समान रूप से प्राप्त होगा। तो बालक और बालिकाओं को भी कानून की समानता का अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में बालक बालिकाओं के साथ साथ सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में जाकर निवास कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाकर वो अपनी आजीविका कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो बालक बालिकाओं को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। आज की क्लास में हमने जो बाल अधिकार एवं रक्षात्मक प्रावधान है, उनके बारे में अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।